और 15 दिन के लिए डेरा डाल दिया जाए बनारस में, तो मोदी को चैलेंज दूं कि दोबारा यहाँ से जीत नहीं सकती। चैलेंज देने वाले बहुत आम आदमी बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे ही बाबा हैं, कम से कम प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। के साथ जिला बस्ती में बलात्कार हुआ है और वो दोनों माँ और बाप अपना वो जहर खा के लोगों मानना यही है कि न्यायालय बुलडोजर से मिल रहा है। जब ऐसा ही सरकार चलानी है तो बंद कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चालू हो गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। लगातार दोनों बैठकों का दौर चालू है और सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है। हम इस समय लखनऊ के दारुल शिफा पे खड़े हैं। आइए बात करते कुछ लोगों से कि क्या उनकी राय है, क्या मुद्दों के साथ जाना चाहिए और क्या मुद्दे रहेंगे। इस बार जो लोकसभा चुनाव का बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, कुछ ही महीने का फर्क है बीच में, हो सकता पहले भी हो जाए। क्या मुद्दे लेके चुनाव इस बार होंगे? देखो, मुद्दे लेकर के चुनाव एक बार दो बार सरकारें जिनकी आ चुकी, दो बार प्रदेश की भी आ चुकी, दूसरी बार लोकसभा की आ चुकी। जितने आश्वासन झूठे कहेंगे, चाहे जो कहे, चाहे जो पार्टी हो, झूठे आश्वासन एक बार जनता देखेगी, दो बार देखेगी और फिर समझ जाएगी इनके झूठे आश्वासन। फिर सच भी कहो तो सच को भी वो झूठ समझेगी। ये चुनाव बहुत मायने रखता है। मुझे भी पूरे देश का नॉलेज है कि ये चुनाव बहुत मायने रखेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को। पार्टी बड़ी नहीं होती कोई, तुम्हारे किए हुए कर्म का परिणाम जब देखेगी जनता, वो बड़ा होता। दो बार का परिणाम दे चुकी, अब झूठे आश्वासन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका आरोप है कि झूठे आश्वासन पे चल रही है। 9 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। जमीन पे वर्क कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। मोदी जी कल वाराणसी आए, हजारों करोड़ की रुपए की सौगात दे गए, स्टेडियम दे के गए, और आप कह रहे हैं झूठे वादे कर रहे हैं। अगर 15 दिन के लिए आर्थिक स्थिति की कमजोरी है मेरे पास और 15 दिन के लिए डेरा डाल दिया जाए बनारस में, तो मोदी को चैलेंज दूं कि दोबारा यहाँ से जीत नहीं सकती। कोई टिक नहीं पाया उनके सामने। मोदी को चैलेंज मैं दूंगा कि जनता नहीं तो मैं चैलेंज दूंगा। मोदी जी, बाबा का आरोप है कि मोदी जी सिर्फ बातों में 9 साल गुजार दिए हैं, काम धाम नहीं किए हैं, और चैलेंज दे रहे हैं कि मैं हरा दूंगा अगर 15 दिन रुक गया वाराणसी। देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खासियत है, खूबसूरती है कि एक आम आदमी, बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे ही बाबा हैं, कम से कम प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी ने ला के इस लोकतंत्र को स्थापित किया है। यही चीज़ आपको भी याद होगा, वीवीआईपी गेस्ट हाउस सपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ था। तब भी भाजपा के नेता ना होते तो आज मायावती जी के क्या हासिल होता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मायावती जी उसके बाद तो गठबंधन में लड़के चुनाव भी लड़ लिए, और उसके बाद आज ये इंडिया चाहे जितना बन जाए। आज आप देखिए, इसके पहले राहुल गांधी जी 2 युवराज लड़े, फिर जो है बबुआ लड़े, बहुत ऐसी योजनाएं हैं। आप बताइए लाइन से कितनी मोदी जी जब से आए तब से सारे गठबंधन एक तो हो रहे हैं, लेकिन कब क्या कर लिए। एनडीए गठबंधन में भी 38 दल हैं, अगर इंडिया में 32 या 30 जो भी दल हैं तो गलत क्या है? बिल्कुल लोकतंत्र है। इसके पहले एनडीए ये आज का गठबंधन नहीं, बहुत पहले का गठबंधन। इसके पहले कांग्रेस के उपलब्ध में यूपीए हुआ करता था। नाम बदलने की नौबत क्यों आई, ये भी सोचने वाली बात है। जब डिजिटल का काम हुआ तो डिजिटल मोदी जी ने लाया, तो बीजेपी विपक्ष वालों ने कहा ये संभव नहीं होगा। आज देखिए, हर टंकी पे जाइए, वहाँ देखिए बारकोड लगा हुआ है। जब विपक्ष का आरोप है, ये आ गई है कि लोगों को खाने का अनाज नहीं है, इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आपके सरकार के द्वारा कितने शिक्षित बेरोजगारों को आपने नौकरी दिया, कितने शिक्षित बेरोजगारों को आपने उद्योग धंधा दिया, कितने उत्तर प्रदेश में गन्ना मिल आपने बैठाया, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर स्टील प्लांट आपने डाला, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर लोहा फैक्ट्री आपने बनाया, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर कई हजार किलोमीटर लाइनों का निर्माण किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बिजली पावर हाउस। वंदे मातरम ट्रेन चला तो दी, क्या चाहिए आपको? चला वंदे मातरम ट्रेन सबसे हाईएस्ट स्पीड की ट्रेन है। वो किसका है ट्रेन, किसका है आप बताइए। सरकार ने चलाई है। आपने सवाल पूछा है ना साहब, हाँ, तो आपका सवाल तो आप ही बताएंगे। वंदे मातरम ट्रेन जो है साहब, वो भारत सरकार का रेल मंत्रालय का नहीं है, वो जो है सरकार द्वारा
विक्रय किया हुआ ट्रेन है, जो उद्योगपति के हाथ में है, जो अडानी अंबानी के हाथ में है। वो अडानी की ट्रेन है, न कि भारत सरकार की है। भाई साहब, बोलना है कि भाजपा सरकार ने ना कोई उद्योग कारखाने लगाए, ना ट्रेनें चलाई है, ना पटरियां बिछाई है, ना कोई शिक्षण संस्थान खोले, ना अस्पताल खोले। आरोप पे आरोप विपक्ष की तरफ लगाया जा रहा है, क्या जवाब देंगे? विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है और सरकार ने क्या नहीं किया है। गुंडाई खत्म हो गई। सपा के लोग बोलते थे कि वहाँ के मुखिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, और क्या चाहिए। गुंडई खत्म हो गई, कानून व्यवस्था सही हो गई। आज प्रयागराज में एक बच्चे का अपहरण हो गया। अरे 24 करोड़ जनता है, क्या इससे अपराध दब जाएगा? इस जवाब से कि 24 करोड़ जनता है तो अपराध होगा ही। ये तो आपने वो बात कर दी, सिद्धार्थ सिंह वाली की अगस्त है तो बच्चे मरते ही हैं, वो वाली बात हो गई ना। नहीं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, 2 दिन में फैसला आ जाएगा। अभी हुआ था अम्बेडकर नगर में, अगले एक चौराहे तो कांड के दूसरे चौराहे इनकाउंटर हो गया, और क्या चाहिए। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष मुद्दे उठाती है, सवाल उठाना मुद्दे काम है। यहाँ जितने लोग खड़े होंगे सब 75% मोदी योगी भक्त हैं। 75% मोदी योगी के भक्त है, और मुझे लगता है यहाँ बीजेपी के लोग कम पड़ गए। नहीं, बीजेपी बोलते कम बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जब विपक्ष की तरफ से जब सवाल उठाया जाता है कानून पे, शिक्षा पे, जैसे जो लोग यहाँ बोल रहे हैं, हाँ, जैसे शिक्षा का स्तर देखिए, जो मूलभूत जरूरतें हैं, शीर्ष नेतृत्व उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। मैं मानता हूँ कहीं नेताओं की कोई कमी हो। जैसे आपने शिक्षा की बात कही, प्राइमरी स्तर पर गाँव में जाइए, देखिए कि शिक्षा का स्तर कितना सुधरा हुआ है, हाँ, और कितना कायाकल्प हुआ है स्कूलों में, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए। और सुनिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सभी को अलाउ हो गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आवाज सभी को मिल रहे हैं, विकलांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़कें कितनी अच्छी बनी है, देख रहा है आदमी तो देखे, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, बोले या ना बोले। बिजली हर गांव में पहुंच रही है, गांव में 18 घंटे बिजली जा रही है। टॉप 10 में या टॉप 15 में आई है। ये तो मान लीजिए हम नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं ना, शिक्षण संस्थान का स्तर सुधरा है, शिक्षण का स्तर सुधरा है, लेकिन वो उद्योग बंद हुआ है भाई साहब। नौकरियों में ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग घर के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी से उनका चयन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 100% प्रयासरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि निचले स्तर पर उसका पूरा अनुपालन नहीं हो पा रहा। फिर रोज खबरें कहाँ से निकल रही हैं कि वहाँ घोटाला हो गया, यहाँ घोटाला हो गया, सब ऐसा ही हो रहा है क्या? खबरें कम निकलती, घोटाले ज्यादा होते हैं क्या? देखिए, नहीं, खबरें निकलने तो निकलेंगे ही। अब 100% सब कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। 100% जैसे सब कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है, प्रयास है, खैर प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ तुरंत नहीं सुधर जाएगा। अभी इन्होंने कहा है कि हाँ, सरकार बहुत सही है, कानून व्यवस्था पे सही है। क्या आपको जानकारी है बस्ती में क्या घटना घटित हुई है? कुछ जानकारी हो सकता है, हमको बहुत नहीं हो, नहीं, जितना हम जानते उसके हैं बाद आमतौर से नहीं, आमतौर से नहीं। इस समय एक बहन के साथ जिला बस्ती में बलात्कार हुआ है, और वो दोनों माँ और बाप अपना वो जहर खा के और अपना हत्या कर लेंगे। क्या इनको जानकारी? आज इनकी सरकार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर बस्ती में उस अपराधियों के ऊपर कब चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तो कम हुआ है, ये जहाँ कहाँ पे कम हुआ है? कहाँ पे कम हुआ है? अपराध कम हुआ है? नहीं, कहाँ। आज एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ बस्ती में, देखिए कहाँ। भाजपा सरकार, उनके समर्थक दावे कर रहे हैं कि अपराध पे अंकुश लगा दिया गया है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। दावा करते रहे, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल अपराध नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपराध नहीं हो गया है। अपराध हो भी रही है तो कार्रवाई हो रही है, बाबा की बुलडोजर चल रही है। फिर बस्ती में कब चलेगी? बिल्कुल चलेगी, अपराध सरकार उसकी जांच करा रही है, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। सरकार उसकी पूछना चाहता हूँ, मैं बड़े भाई बता रहा हूँ कि सरकार जांच करा रही है, बिल्कुल बुलडोजर चलेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाई थी, इसमें गुंडाई नहीं है। ऐसी कानून व्यवस्था से ये ध्वस्त सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में अगर जो ऐसे ही अगर जो ये
मैं नहीं, आप पूरे आप अभी कोई विपक्ष का होता बुलडोजर चलाइए, न्यायालय बंद कर दीजिए, क्या काम है? लोगों मानना यही है कि न्यायालय बुलडोजर से मिल रहा है। बस जब ऐसा ही सरकार चलानी है तो बंद कीजिए, कोर्ट कचहरी का फिर क्या काम है? आप तानाशाही मीडिया से सरकार जुड़े की- हुए हैं, आप पत्रकार एक हैं, पत्रकार ये भारत का चौथा स्तंभ है। और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस भारत में महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, उसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए आप, और लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे तमाम ऐसे जो इस भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपके माध्यम से मैं इस योगी आदित्यनाथ जी को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे सरकार नहीं चलेगी। आप कम से कम बेरोजगारों को अखिलेश यादव जी के द्वारा आप जब देखे थे कि हाँ इन्होंने लैपटॉप वितरण किया था, तो आपने टेबलेट तो इन्होंने भी दिया है, नहीं, लैपटॉप ना देके टेबलेट दिया है ना। फिर तो उसके बाद 1 साल केवल दिया है, उसके बाद से देना बंद कर दिया अपराध है। नहीं, अखिलेश जी की सरकार में अपराध नहीं होती थी। आप इसी पे आए थे, बुलडोजर वाले बाबा अपराध रोकने के लिए आए थे। अगर आप पिछली सरकारों से कंपेयर करेंगे फिर सरकार चला नहीं बेकार है। बिल्कुल सर, अपराध को रोके हैं। पहले हमारी माँ बहन 12 बजे रात में निकल जाती थी, हमारे गोरखपुर में हमेशा कांड होते थे, लेकिन आज का देखिए उत्तर प्रदेश में हर जगह सुरक्षित है। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर नहीं है। घटना बस्ती में आज हुई है, घटना बस्ती में आज हुई है, कार्रवाई हो रही है, जांच कर रही है सरकार, उसको बिल्कुल सजा मिलेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इन्होंने मंत्री जी गोरखपुर शहर के हैं, गोरखपुर के होटल में एक हत्या हो जाती है मनीष गुप्ता नाम के लड़के की। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री के शहर में लोग हत्या हो अंदर जाती हैं, है। कार्रवाई आज भी कैसी पुरातन कार्रवाई चाहते हैं आप? जितने अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं, खुद पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी झूठी सरकार है। आप कहते हैं कि जितने अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। आप सफेद कपड़ा पहनने लगे, वो कहते हैं हम लाल से पहचानते थे। अब कैसे पहचानेंगे? वो आपको गुंडा कहें, आप उनको गुंडा कहें। छोड़ दे हम। इंडिया या एनडीए? इंडिया, इंडिया। आई लव माई इंडिया, हिट एंड पेंजोली इंडिया। इंडिया या एनडीए? इंडिया। बाबा बताइए, अभी भी इंडिया या एनडीए? अरे भाई जोन सी भी आओगी, हम तो जाए खाने आप दोनों तरफ हैं। किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? हम हैं जयंत चौधरी के साथ। अच्छा, मतलब जयंत चौधरी अभी कहीं इंडिया। नहीं है। जयंत कहाँ है? इंडिया या इंडिया। कहाँ है? इंडिया। एनडीए वाले भी एनडीए। इंडिया इंडिया जी बताइए। इंडिया के साथ हूँ। इंडिया 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 इंडिया। चलिए, हम भी इंडिया में रहते हैं, इंडिया के साथ हैं। ये कुछ लोग थे जिनकी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, मुद्दे हैं, कहने को बहुत कुछ है। अब चुनाव के टाइम देखते हैं कि ये इंडिया की तरफ रहते हैं या एनडीए की तरफ चले जाते हैं। हवा और पानी बदला करता है।